the policies of Congress/Rahul Gandhi that you want Congress to come in 2029? भाई वो दूरदर्शी नेता है। जैसे कोरोना आया, उसने पहले ही बताया था कोरोना की प्रॉब्लम आएगी। जी अभी महंगाई की भी उसने बता दी। जी। भाई 15 साल से ये सरकार चल रही है, और है ना, लोग बड़े एक हमेशा एक ही को मौका दोगे, तो लोकतंत्र कुछ आप ये है कहना नहीं। चाहते हैं एक ही तेम्बा को भाई कि वो ज्योतिषी अच्छा है, हैं? मतलब पहले ही बता देता है ना, पहले ही बता देता है ज्योतिषी अच्छा है। अरे तुमने मुझे पहचान लिया, ज्योतिषी नहीं, वो है दूरगामी नेता। सब पता लग जाता है उसको। भाई दूरी रहे, सही है भाई। अच्छा, तो आप ये कह मतलब ठीक है, वो वैलिड पॉइंट है कि एज अ विपक्ष वो जो कह सकता था उसने बता दिया, है ना? और सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, राहुल गांधी की सुनता कौन है, चूतिया आदमी है वो, है ना? तो अब मान लो तुम जो चाहते हो इस बेसिस पे, वो 2029 उसने कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री या सीएम पोस्ट ऐसा क्या किया है कि मैं इसके बाद कि वो ज्योतिषी अच्छा है उसको दे दूं, उसको वोट दूं? यार ऐसे तो कैबिनेट मिनिस्ट्री तो योगी ने भी नहीं ली है, तो वो भी तो सीएम बन गया ना। ऐसे भजन योगी लाल ने भी आदित्यनाथ नहीं ली वॉज राजस्थान। यंगेस्ट एमएलए, और वो कब से पार्लियामेंट में है और सीएम हैं पिछले और 8-10 साल से, तो मेरे पास हाँ, उनका तो वर्क एक्स थोड़ा है ना। वो पीएम बनेंगे अब। नहीं, वो बनेंगे राहुल नहीं गांधी। बनेंगे वाली बात नहीं, मैं करंट पे बात कर रहा हूँ कि अरे योगी योगी ने। आदित्यनाथ हैज एन एक्सपीरियंस एज सीएम रनिंग अ स्टेट, गवर्निंग अ स्टेट। वो गवर्नेंस कैसी टट्टी हो रही है वो उस पे अलग चर्चा है, पर नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस, राहुल गांधी के पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है? तो योगी के पास सीएम बनने से पहले क्या एक्सपीरियंस था? तो अभी पीएम की बात हो रही है ना। ये योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट पीएम बन गए क्या? सीएम तो बने ना। हाँ, वो सीएम सीएम से बने, तो पहले ये क्या भाई थे? साहब सीएम क्यों नहीं बने? ये पीएम बनेंगे। अरे पहले पीएम तो बनेंगे, पर पीएम बन के करेंगे क्या? मेरे पास सैंपल साइज क्या है कि इनका गवर्नेंस कैसा है? मुझे मुझे सैंपल साइज तो चाहिए ना तेम्बा भाई। और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई वुड वांट अ चेंज, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कांग्रेस का कोई नेता जो सीएम वगैरह बन चुका है उसको बोलते, तो मैं कहता कि उसको फेस बना के हाँ जी चेंज लाओ। राहुल गांधी की आप बोलते हो, उनका विजन बहुत अच्छा है, वो ज्योतिषी भी अच्छे हैं, चलो यात्राएं भी कर देते हैं, सब चीज करते हैं, है ना? देखने में जितना आता है, जितना एस्थेटिक बनाया गया है कि हम्बल आदमी भी है और जुड़ा हुआ है, वो सब मैं मान लेता हूँ। लेकिन वर्केक्स क्या है जो मैं उसको दे दूं जॉब? वो मुद्दे उठाता है, लोगों से जुड़े मुद्दे। हम्म। तो मुद्दे उठाता है तो वो तो विपक्ष में ही अच्छा है फिर। सत्ता में आकर वही सॉल्व करेगा, सरकार नहीं सॉल्व कर पा रही है। तो अब तक उसने क्या सॉल्व किया है विपक्ष में रह के, जहां उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी है दो? एक तो छोड़ दी, एक तो इलेक्शन के बाद छोड़ दी, स्टैट पैडिंग करने के बाद। आप कॉन्स्टिट्युएंसी, आप इतने अच्छे मुद्दे उठाते हो, सब चीज करते हो, तो दोनों में से तो एक छोड़ दी। देखो, भग गए तुम वायनाड से वो बहनचोद चुनाव एक लड़ा। एक कॉन्स्टिट्युएंसी से। वायनाड से चुनाव लड़ा और वहां से देखो सरकार बनवा ली उसने केरला में अपनी। हाँ। तो आप ये कह रहे हो केरला में उनकी एक जो सीट है उससे सरकार बन गई है, जो पार्टी जीती है वो माचुदा रही है। पार्टी तो है, वर्कर काम किया है सबने, तो लेकिन वर्कर किया राहुल है ना, गांधी के मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलो राहुल वायनाड गांधी का ही के बता दो। चेहरे पे। वायनाड में पिछले पिछले मेरे ख्याल 10 साल से वो सांसद है, क्या किया उन्होंने वायनाड में? तभी दोबारा जीत गया वो। अरे जीत जीत तो मोदी जी 15 साल से रहे, मोदी जी से ज्यादा जीतने का किसी का रिकॉर्ड है तो अगली बार जीता, तो जीतने का क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को सैंपल साइज तो हो कि वायनाड में अभी भी टोल है, वायनाड में अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं, तो आप उन्होंने क्या किया भाई साहब? अरे यार, आप लोग भक्त हो, आप नहीं समझोगे। अरे मैं मेरे को भक्ति बोल दे, बढ़िया है भाई बहन। भाई ये, अरे यार, सबसे ज्यादा बीजेपी का अगर कोई पेलता है वो ऐसा ही पेलते हैं यार, ये भक्तों है। देखो तेम्बा भाई, बात इतनी है, भक्त मैं, यही तो दिक्कत है, मैं की का भक्त नहीं हूं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो। मैं सिर्फ इतना एक रेडिकल थिंक सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग से बोल रहा हूं कि आप राहुल गांधी को बनाओ। सिर्फ एक ही पॉइंट है आपके पास कि वी वांट चेंज, वरना सैंपल साइज राहुल गांधी का कुछ नहीं है। सैंपल साइज ऑफ वो एक गवर्नेंस में क्या करेगा उसके कुछ अंश होते हैं। प्रधान सेवक जो हैं करंटली, उनका एक सैंपल साइज था, कैसा था कैसा नहीं था,
वो बात अलग है ना। लेकिन वो भाई कहीं लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखा, अपनी लीडरशिप का प्रदर्शन करने के लिए उनके पास सैंपल साइज था कि मैंने ये यहाँ पे किया है, वो राहुल गांधी के पास नहीं है। लेकिन पीएम राहुल गांधी को ही क्यों बनाना है? कांग्रेस में और भी तो नेता मैं है तो कह रहा हूँ जो राहुल गांधी से अगर ज्यादा आप ये एक्सपीरियंस वाले हैं। बदलाव चाहते हैं तो ऐसे किसी पूरी बात तो ठीक है। सुन लो, है ना। या आप दीदी को बोल देते कि या दीदी को बना दो भैया, दीदी ने सीएम गनी है, बट जैसी भी हो उनका सैंपल साइज है, ठीक है। या तो आप इसको बोल देते कि क्या नाम है उसका यार, दूसरा एक और सीएम है। मतलब मेरा मोटा माटी कहने का ये है कि आई एम अखिलेश यादव का तो नाम नहीं लेने वाले थे यार, वो भी एक्स रह चुका है। इसमें ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो भी इंडिया अलायंस पे लड़ेंगे, तो उसका नेता अरे कौन ये है? उसी तुम को लोग है बना ना दो, बताओ ये राहुल गांधी भाई। बीजेपी के फर्जी वाले से ये मशीनों में है ना उसने कुछ हाँ। सिस्टम लगा रखा है, ये वाईफाई वाईफाई इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इस बात से राहुल गांधी भाई, इस बात से लेकिन मेरा मानना, मैं एक चाहता हूँ कि हमें पता है ईवीएम एक हो रही, तो फिर चुनाव बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे चुनाव का, कि हम नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा। 15 साल लग जाओ चाहे 20 साल लग जाओ, चुनाव और नहीं लड़ेंगे। वायनाड में क्यों नहीं हैक हो पा रही है? वहां का वाईफाई आएगा आएगा, वो भी दिन आएगा। वहां जिस दिन हम पकड़ लेंगे ना, सच्चाई पकड़ लेंगे, उस दिन पब्लिक के सामने रखेंगे। पे 2G पे लेकिन कैसे पकड़ेंगे भाई? जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे तब कैसे पकड़ेंगे मीडिया सच्चाई? मीडिया भी क्यों, मीडिया ने उस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा की जो लिस्ट थी, जो वोटिंग लिस्ट में जो थे, सारा उन्होंने खुलासा किया। मीडिया ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिया, दिखाया ही नहीं कुछ सही तरह। मैं आपका अकाउंट देख रहा हूँ, आपने भी अपलोड नहीं किया उसको यार, कम से कम आप तो लॉयल रहो। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे बोलेंगे, अपना खुद थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। आप ही दिन में 50 बार वो पोस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ऐसी बात हुई, आप खुद ही नहीं कर रहे। देखते जाओ, बस 2029 में सरकार जाएगी कोई। देख तो पर भाई 2029 का चुनाव ईवीएम से हो रहा है, तो कैसे जाएगी सरकार, ये बताओ ना। देख तो 2014 से रहे हैं यार, कितना देखे, अब आंखें दुख रही हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो फिर सरकार कैसे जाएगी? ईवीएम से हो रहा है चुनाव तो। अरे अभी ईवीएम कहाँ से आ गया? इतने अच्छे डिस्कशन में ईवीएम कहाँ से आ जाता ये है? टेम्बा भाई बोले। ईवीएम में वाईफाई लगा है और 2G नेटवर्क से वो हाँ हैक हो जाता है। ईवीएम हैक हो जाता अच्छा है। एक मिनट रुको, ईवीएम का कौन बोला भाई? यही टेम्बा भाई। अच्छा तेम्बा भाई, राहुल ईवीएम गांधी से भाई। कैसे चुनाव हैक हो रहा है, जरा एक्सप्लेन करेंगे? अरे वो है ना पेगासस वाला मैटर नहीं था, जो इसराइल से उन्होंने फोन में कर दिया था, वैसे ही कुछ किया इन्होंने इसमें। कुछ नहीं, देखिए अगर आप बात कर, पेगासिस ईवीएम में डाला है। आपको पता है पेगासिस आने के लिए एक सर्टेन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपेंड हो पाए। तो ये अजीब सी बातें मत करा करो। अगर आप ईवीएम का मुद्दा ला रहे हो तो मुझे बताओ तो सही कि ईवीएम से कैसे मैया चोदी जा रही है। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है ना, तो फिर आप ना बोलें। ये मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देना सही बात नहीं होती है भाई, ठीक है। आप मुझे ये बोलते, मैं आपको, आप बोलोगे, आप, मैं आपसे बहस कर रहा हूं ना, आपने मुझे भक्त बोला है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या बोलना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि आज से 4 साल पहले एक आरटीआई फाइल की गई थी, जो ईवीएम बनाए हैं उस कंपनी पे, और जो सबमिट हुआ है इलेक्शन कमीशन पे उस पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ईवीएम जो थे एंड द टोटल नंबर ऑफ ईवीएम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सॉरी इलेक्शन कमीशन, है ना, उनमें कुछ अंतर है। और जो बीच का माइनस डिफरेंस है ना, वो आज तक नहीं पता चला है कि कहाँ है। तो ऐसे हो सकता है कि आप लास्ट में वो ईवीएम इंजेक्ट कर करके स्टैट पैडिंग कर लो। बट मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर आप बात कर रहे हो ना किसी मुद्दे की, तो उसकी जांच जांच या फिर डिटेल में बोला करो। ये डिटेल मुंह चल फाड़, रही है, निकाल के लाएंगे सबूत, तो अभी चल निकाल रही है। के लाओ। अगर आपको सबूत, डिटेल की बात नहीं है, सबूत तो मिलेंगे ही नहीं आपको आज की डेट में, जब तक रूलिंग पार्टी है वो सबूत नहीं मिलेंगे जो उनके खिलाफ है।
लेकिन आपके पास तथ्य होने चाहिए कि एक्चुअल लॉजिक में आप क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो ये है सच्चा। अगली बार से किसी से बहस हो ईवीएम की तो ये बताना, ये हैकिंग वैकिंग मत बताना। भाई मैं तो जानता हूँ कि 2029 में सरकार चली जाएगी, राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस अरे आएगी। भाई मैं कह रहा हूं आ जाए, तुम पे मेरे पे क्या फर्क पड़ना है। 15 साल 14 में मोदी जी आए, कांग्रेस गई थी। तुम तब भी अपने चूतड़ घिस रहे थे, मैं भी अपने चूतड़ घिस रहा था। मोदी जी आ गए, हम अभी भी चूतड़ घिस रहे हैं, आगे भी चूतड़ घिसते रहेंगे। और कांग्रेस आ जाएगी, हम तब भी चूतड़ घिसेंगे और आगे भी चूतड़ घिसेंगे। तुम और मैं जो टैक्स पेइंग लोग हो ना, उनके लिए लोड़ा नहीं सोचती ये सरकार। टैक्स करते होंगे यार। सरकारें गवर्नेंस पॉलिसीज दो कैटेगरी के निकालती हैं। एक वो भिखारी है ना, एक वो भिखारी जो भोसड़ी के हमारे टैक्स के पैसे पल लें, और दूसरे वो जाति वाले जो पिछड़े हैं। और दोनों ही मेरे मुतालिक चूतिए हैं, क्योंकि देश को एक्चुअल में चला रहे हैं जो लोग, वो बैठ के जो गवर्नमेंट आ जाता है उसका गॉग गॉग करने लग जाते हैं। उनको पॉलिसी से कोई, जाके स्टैंडिंग कमेटी में वेबसाइट में देखना कि तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के लिए क्या पॉलिसी लाइनअप है या क्या पॉलिसी डाल रहे। लंड नहीं है कुछ, मुंह फाड़ के अभी आके, तो कह रहा हूँ सुनो, मौका दो मुंह अभी फाड़ के आके 2029 बोल में। जाता। अरे तो इससे पहले वालों ने क्या कर दिया, या आगे क्या, आगे का क्या है पता है। प्राइवेट में जो अभी करा नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, प्राइवेट में बैंचोद रिजर्वेशन ले आओ। क्यों ले आओ भाई, तुम्हारे बाप का राज है। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन ले आओ। ये है विजन, जो एक छोटा मोटा माटी, बाकी अच्छे होंगे, लेकिन ये कौन सा चुत्तड़ विजन है। एक जगह थी जहां मैं अपने स्किल सेट के भरोसे आगे जा सकता, वहां भी तुम माँ चुदा लो। दूसरे हैं भाई साहब, ये जो भी करंट में है, ये बहन चो रिजर्वेशन की नई नई सब ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। जैसे कबीर भाई हैं, इनके क्षेत्र में जाटों को रिजर्वेशन है, उधर नहीं है, जाटों को रिजर्वेशन मिल गया। यहाँ भी मराठाओं का चल रहा है। सक्षम प्रजाति को किस बात का आरक्षण। यार एक बात बताओ, जब से ये सरकार आई तब से ये जातिवादी ये आरक्षण जी नहीं, मराठा और ये जाति गुजराती का पहले जातिवाद, नहीं था एक ऐसा। मिनट रुको, जातिवाद भारत की रग रग में घुसा हुआ है। जातिवाद जो है वो आज की दी नहीं है, 2000 साल पहले की देन है। आप एज अ गवर्नमेंट जिन्होंने 30 35 36 साल राज किया, और दूसरी गवर्नमेंट जिन्होंने 25 26 साल राज किया, इन दोनों ने मिलके जातिवाद पे को बढ़ावा दिया है, कम नहीं किया है। ठीक है, तो ये मत बताइए कि जातिवाद जो है भारत की आज की सच्चाई है, ये बहुत पुरानी सच्चाई है। तो मुझे ये अब बात ये है ना कि आपको भी पढ़ाई लिखाई की थोड़ी और जरूर, अगर आप इस मुद्दे पे भी बहस करना चाहते हैं, दैट व्हाई राहुल गांधी शुड बी देयर एंड व्हाई पीएम मोदी शुड बी देयर फर्दर, उसमें आपको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात किया करो। गंवार अरे व्हाट्सएप नीट के व्हाट्सएप पेपर के जॉम्बी की स्कैम हो तरह, रहे हैं चुप बस हो जा। भाई। व्हाट्सएप जॉम्बी की तरह बात मत किया करो कि व्हाट्सएप इन्होंने ठेले हुए हैं तो व्हाट्सएप उन्होंने भी ठेले हुए हैं। आपस में व्हाट्सएप व्हाट्सएप लड़ते हैं, तथ्य किसी के पास नहीं है। और कायदे की बात यह है, असल बात यह है कि चाहे मोदी जी रहें, चाहे राहुल गांधी जी आ जाएं, तुम्हारे मेरे चूतड़ों के फफोले कोई नहीं, उसमें कोई बर्नौल नहीं लगाएगा। इनफैक्ट उसमें कोयला ही डालेंगे सब। तो पहले वो देख लिया करो। अरे टैक्स वैक्स की इतनी बात कर लिए, पहले इनसे ये पूछिए कि ये कितने साल के हैं। वो मुझे पूछना ही नहीं, कि मुझे पता है वो कितने साल के हैं, और मुझे ये भी पता है कि वो क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, तब ठीक। हाँ, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सबको इट लगभग नहीं, छोटे बोल भाई, दिया तो इट इज नॉट अबाउट पर्सनल। जैसे आप और मैं क्या सोचते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर नहीं करता। हम लोग बहुत, जहां 0.0000001% सैंपल साइज। मैं एक पूरे कंट्री लेवल पे कह रहा हूं कि अगर करना है तो पहले जागरूक बन जाओ। अपने कोई भी पक्ष हो उसके बारे में जानकारी रखो, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 की, और फिर जाके थूथड़ा फाड़ो कि ये क्यों आना चाहिए और ये क्यों नहीं आना चाहिए। प्लेन सिंपल बात ये है। ठीक है, हो गया, आगे ऑर्गेजम, चलो आगे बढ़ो। खिलाए। और हाँ, राहुल गांधी पोस्ट ही हाँ, दिल्ली भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि ये करंट गवर्नमेंट जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बदलाव हर 10 साल में होते रहना चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो। ये इन्होंने 5 साल एक्स्ट्रा ले लिए हैं।
इनको 10 साल पहले ही चले जाना चाहिए। हर स्टेट में, पूरे कंट्री में डेमोक्रेसी अगर है अभी भी, सबसे जरूरी यही है कि 10-10 साल बाद लोग बदलाव करते रहे। पर लोग अपनी माँ चुदवा के 2-2 हजार रुपए की ईएमआई बांध के गवर्नमेंट से 10-10 हजार रुपए लेके अपनी अम्मा चुदवा लेते हैं और फिर 5 साल रोते हैं। ये है भारत की आज की सच्चाई। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं हो गया। मुझे सिंपल एक बात बताओ, इतना चूतियापा है कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कौन बना जी बंगाल में सीएम? दीदी का राइट हैंड मैन। ठीक है, बिहार में कौन बना? कौन बना? उसके ऊपर तो ऑलरेडी केस चल रहे थे। अरे अभियुक्त है वो ऑलरेडी, और कहाँ का था हाँ पहले वो देखो। हाँ हाँ, तो उसी का टीम आप होता है। ये जो लंड भक्त हैं, ये कांग्रेस प्लस काओ को ही वोट दे रहे हैं। और ये जो चमचे हैं, ये भोसड़ी के उन्हीं को आलोचना कर रहे हैं जिनका चूसते थे। वही 50 से 60 पॉलिटिशियन मिलके तुमको घूम घूम के रूल करे जा रहे हैं और तुम अपनी गण मरवा रहे हो। क्योंकि कोई नया आता है, मैं कह रहा हूं वो जो क्या है प्रशांत किशोर, वो चूतिया था, महा चूतिया था, पर वो बदलाव तो था, किसी से जुड़ा तो नहीं था। तुमने क्यों नहीं दिया उसको वोट? क्यों नहीं जितवाया उसको? तुम घूम फिर के उन्हीं 50 से 60 लोगों में घूम रहे हो, जो जब पावर चेंज होगी बीजेपी चले जाएंगे, पावर चेंज होगी कांग्रेस चले जाएंगे। तुम चूतिए हो जो 10 हजार की ईएमआई बांध के जीविका दीदी के नाम पे अपनी अम्मा चुदवा रहे हो। तुमने 10 हजार की ईएमआई ली, अब ब्रिज गिर गया, अब लो 10 हजार से जुड़वा लो ना 10 हजार रुपए देके। तो ये चोद भांगड़े मुझे मत सिखाओ कि बंगाल में ये कर रहे थे वो कर रहे थे। अब तुमने सीएम कौन बनाया? वो राइट हैंड मैन था भाई, जिसकी तुम गांड मार रहे थे, जिसका तुम्हारा कुछ नहीं है। इनको बस बूढ़ों, किसी भी देश की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ कुछ बुढ़ों के ईगो पे चल रही है। ये बुढ़उओं का ईगो शांत नहीं होता है, मादर चोदों का। देश बर्बाद हो जाते हैं। वो अमजरीका जो है अपनी माँ चुदवारा एक बुढ़े के ईगो के चक्कर में, है ना। और जो भारत में हो रहा है वो कुछ बुड्ढों के ईगो के चक्कर में हो रहा है। और तुम बस राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी में मर जाओगे। हाँ कबीर भाई बोलो। मैं तो ये कह रहा था उमेश भाई, आपके ट्रम्प वाले मुद्दे पे कि आप ट्रम्प को वो कर रहे थे यार, वो तो अपने पूरे टेक सारे बिजनेसमैन चाइना लेके चला गया और वो वहां पे डील कर रहा है वहां से हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर का तुम संभालोगे सब। तो तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? फर्क ये पड़ रहा है, मतलब इस समय वो बूढ़ा सही डिसीजन ले रहा है सही ले रहा है? भाई। अब क्या वो था उसका ईगो, आखिरी अपना डिसीजन? ईगो साइड में रख के हम ज्यादा पीछे रह जाएंगे अगर डील हो गई वो तो। नहीं, लेटेस्ट डिसीजन क्या है उसका जो तुम कह रहे हो सही डिसीजन ले रहा है? अभी कोई डिसीजन नहीं लिया उसने। अरे तो कबीर भाई कभी एक कोई मिनट, डिसीजन ही नहीं अभी लिया तो उसका तुम्हें उमेश डिसीजन भाई, सही कैसे लग गया तुम्हें? या तो कोई अरे डिसीजन हो। उमेश अरे भाई चुप उसके हो जाओ यार बाद का डेविड भाई। दिख गया, आज 3 रुपए रेट बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, पता है आपको? मुझे उसका हाँ डिसीजन पता का नहीं होगा। पता? नहीं भोसड़ी के तुम जो साइकिल पे घूम रहे हो तुम्हें नहीं पता, मैं जो टैंक फुल करवाता हूँ मुझे पता नहीं होगा, है ना। अरे आपको नहीं बोल रहा, कबीर को बोल रहा हूँ, कहाँ तो घूम छोड़ो जाते 2 हो? मिनट यार, वो बोल रहे थे। हाँ मुझे उसका डिसीजन बताओ जो लास्ट था, और वो तुम्हें कैसे इफेक्ट करता है और कैसे वो डिसीजन सही था, बताओ। अगर आपने मुंह खोला है मतलब तो एआई लेयर 1 और लेयर 2 पे जाओ। हार्डवेयर से रिलेटेड ये जो जितनी भी इनकी वो हैं, वो इतना हम्म आगे निकल जाएंगे दोनों, तो ये सब क्या तो हमें क्या तो फिर। क्या डील हुई है उसकी चाइना से, बताना जरा। अरे डील कोई नहीं हुई अभी, मतलब प्रोग्रेशन में है। प्रोग्रेशन में है? क्या क्या डील है? डील के पॉइंट्स क्या हैं जो कि प्रोग्रेस में जितना है? भी यूएस में वगैरह हार्डवेयर का होता है सब चाइना को दे दिया जाएगा। अच्छा दे दिया जाएगा। अब तक कहाँ बिल्कुल। था? अब तक कहाँ था? क्यों यार, हंसने की पिछले जरूरत 8 है? ये साल से छोटे भैया हंस वो रहे जो हैं। हार्डवेयर है, रॉ मटेरियल है, और जो बनाने का वो कौन बना रहा था? अमजरीका बना रहा था। मतलब चाइना ही बना रहा था, वो तो पता तो ही ये है। नया क्या हो गया भोसड़ी के? टेक्नोलॉजी ऐसा एक्सपर्ट ट्रम्प बैरियर गया। हो रहा था ना अमेरिका उस चाइना के लिए। अरे हैं? उमेश भाई ये अरे बोलना एक चाह रहा मिनट धर्मा भाई, अभी सबको एक आदमी से तो डील, अभी एक गए हैं देश की आंधी राहुल गांधी वाले गए हैं। अभी इसको भी आन दो, एक और है ये चमचे राहुल गांधी के। तो हाँ बोलिए।
कबीर भाई क्या है डीले और कब से बनना है और हार्डवेयर कैसे हो रहा है, बताइए जरा। आज मैं देखो, आप मोदी जी का ही शब्दों पे प्रवक्ता मत बन जाओ, जाता हूँ। फीलिंग्स पे जाओ। हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, बोलिए। मैं कह रहा हूँ शब्दों पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ। फीलिंग बता दो कि फीलिंग क्या है, जो आपने कहा कि हार्डवेयर बनाने का और उनसे इंपोर्ट करने का ये करने हैं, तो मुझे बताओ पिछले 8 साल से अमजरीका किससे कर रहा था? तब फिर वो बिजनेसमैन में ट्रिप करने गए हैं आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से छोड़ो, तुम पॉइंट लाए हो, तुम्हें नहीं पता? अरे वो एनवीडिया चिप के लिए बोल रहा होगा, अरे रुक हार्डवेयर जा हार्डवेयर। मेरे भाई, अरे एनवीडिया चिप मैं बता दूंगा अभी क्या है वो, लंड काहे को दे रहे हो, पता तो चले कि उनको पता है कि नहीं। धर्मा भाई, तुम्हें ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा? हाँ कबीर भाई, 8 साल अरे से यार उमेश भाई, मैंने तो आपको बता दी। अब आप और ये धर्मा भाई मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग हो, नहीं तो नहीं, आप ज्ञानी डिस्कशन करो इस मैं पॉइंट। ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अभी अभी ताजा ताजा भक्त बना हूं, मुझे ये आप बताओ। तो इस पॉइंट को डीप लेके जाओ, मैंने तो छोटा सा वो दे दिया। हाँ तो छोटा सा वो दे दिया, आपका छोटा सा ही वो है। उसको थोड़ा पॉर्न देखो, बड़ा करो, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, वो वही है जो चल रहा था। तो मेरे भाई, अगेन एज आई सेड टू एनीवन हु वांट टू अपोज द गवर्नमेंट, बहनचोद अपने लेयर 1 लेयर 2 के तथ्य, फैक्ट और लॉजिक क्लियर करो। ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के सपोर्ट करने वालों की सबसे बड़ी समस्या है कि भोसड़ी वालों को आधी चीजें पता ही नहीं होती हैं। बहुत सॉलिड सॉलिड तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी भक्त बोला गया है ना, मैं अभी इसी गवर्नमेंट की चोट दूंगा जो चोटता ही रहता हूं। लेकिन आप लोगों की समस्या ट्रम्प, चाइना, अच्छा तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे ये बताओ। तुम्हारी चिपें तो, तुम्हारी अगर DDR6 रैम लेनी होगी तो आप पिछले 8 महीने से महंगी ही है तुम्हारी। पता है तुम्हें, लिए एक आध रैम की बहन चो चिलम में ही हुक्का डाल के पी रहे हो भोसड़ी के, और भैंस का दूध देने के बर्तन ढूंढ रहे हो। पहले इनको DDR5 DDR4 DDR6 में डिफरेंस न बताइए। उतना कौन जाएगा, क्या होता, क्या है DDR6 रैम, पता है ना कबीर भाई? इतना तो पता होगा, नए हैं भाई। कबीर भाई, कबीर भाई, कबीर भाई, बोलो कबीर भाई, ए कबीर, रे कबीरा, कबीरा। अनम्यूट हो नहीं जाओ। नहीं उमेश भाई, चलो, इनको 2 उसकी गए। इसकी उसको चलो कोई नहीं, डिसीजन की ठीक है है। अपने अरे देश में डेविल भाई रुक जाओ, अभी मैं, तुम्हें पता है किस टोन में मैंने भी बोला है, फिर तुम रहन दो, फिर तुम बोलोगे मेरे को। हाँ पता है मुझे पता तो है। भाई, टू टू डाउन। हाँ भाई, इज देयर नो वन एल्स, इज देयर नो वन भाई मेरा एल्स? एक क्वेश्चन आपसे। अच्छा, हेलो हेलो हाँ उमेश हाँ, भाई। रियलिटी 12 भाई, बोलिए आप। राम राम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आज एक न्यूज चल रही थी कि 170 मतलब 117 जने जो बिहार में कहाँ पर एक तूफान आया था, हम्म। उससे खत्म हो गए। ठीक है, कोई न्यूज नहीं चली, किसी को कुछ पता नहीं बिहार चला। में? और एक वो पुतिन ने शायद, हाँ हाँ, आज आज हुई। और ये उसने, पुतिन ने फिर ट्वीट किया था, उससे काफी लोगों को पता किसने चली कि ट्वीट ये किया? न्यूज हुई है। आपका कुछ कहना है कि मीडिया? पुतिन खुद ने ट्वीट किया है, कॉन्डोलेंसेस जो ट्वीट होता है ना, वो किया था कि पुतिन बिहार पे ट्वीट कर एक सौ रहा है? सत्रह जने खत्म हो गए उससे रिलेटेड। नहीं, बिहार पे नहीं, जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से 117 जने जो खत्म हुए उस पर उसने एक ट्वीट मैं किया। मैं कंफ्यूज आपको, हो गया, स्टॉर्म कहाँ आया है? स्टॉर्म आया अपने बिहार में। बिहार कहाँ, मतलब बिहार ना, बिहार? हाँ अच्छा बिहार बिहार। बिहार। और उस पे ट्वीट किसने किया है? हाँ, ट्वीट किया है पुतिन साहब ने। पुतिन तो साहब की जो उनकी है ना, अपने क्या कहते हैं, अ, उसका जो पर्सनल उसका है ट्विटर हैंडल हाँ है, उससे उसने किया। ये पढ़े तो मैं अभी देख रहा था जस्ट। मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये है जी। आपसे कि अपनी मीडिया क्या कर रही है, मीडिया का यहाँ पर क्या रोल होना चाहिए? मतलब जो देखते हैं न्यूज है दिन भर, एक ही एजेंडा लिए हुए घूम रहे हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपने जैसा कहा कि मैं मतलब एक भक्त हूँ, या मैं अपना पॉइंट रखूंगा जो भी हो, तो आप इस पर कुछ बिल्कुल कहेंगे? कहूंगा। मैं कहूंगा कि जिस दिन हमारे हम्म तिहाड़ी चौधरी, श्वेता दीदी और अंजना दीदी आपको ये बता रहे थे कि हम्म कैसे चिप निकल के आया है नोटों में, है ना, उस दिन हम्म के बाद हम्म। अगर कोई मीडिया को फॉलो करता है तो वो सबसे बड़ा चूतिया आदमी है। ठीक है? लेकिन मतलब जो एक वोट बैंक है ना एक खास पार्टी की, वो तो अभी तक
वही फॉलो करती है न्यूज वगैरह, क्योंकि उनको शायद इतने मतलब क्या कहते हैं क्रिटिकल अच्छा, थिंकर है सही ही बात नहीं, है, वो इतना सोच ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो न्यूज आ रही है वही सही है, सही बात है, ना उसके पीछे फैक्ट चेक करते हैं कि क्या सही सही है क्या बात है। नहीं। मैं दोनों पॉइंट हाँ पे हाँ, कह रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, ना मैं कांग्रेस मैं का कह उसका रहा हूँ ना बता मैं देता भाजपा हूँ, का कह रहा हूँ, मैं दोनों का उसका कह रहा हूँ। बता देता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, क्रिकेट देखते हो आप रियलिटी भाई? क्रिकेट तो मैं देखता हूँ भाई, तो पूरा देखता आपको हूँ। कौन पसंद है सबसे ज्यादा क्रिकेट में? क्रिकेट में पहले मतलब आइडल वगैरह हुआ करता था, उसके बाद अब पसंद नहीं है, ऐसे देखता हूँ जब इंडिया के हुआ मैचेस करता वगैरह। था तो कौन आइडल हुआ करता था? मत बोलना। उस टाइम विराट कोहली था। विराट कोहली था। तो जब विराट कोहली था जी भाई। और आपका आइडल या फिर जी आप पसंद करते थे, जी तो जी जब कहीं किसी जी। स्पेस में 36 ऑल आउट की बात चल रही होती थी, तो आप वहां पे क्या आर्गुमेंट देते थे, या ज्यादा नहीं ध्यान देते थे, या क्या होता था? हाँ उस टाइम तो अपन मतलब अपनी बात को प्रूव करेंगे कि एक आध मैच था या पिच ऐसी थी, हो गया। हाँ, मतलब कुल मिलाकर अपन फेवर बिल्कुल, करेंगे अपने क्योंकि आइडल उसको को कि कहते हैं, हमसे हाँ गलती उसको नहीं हुई कहते इनसे हैं हुई। कन्फर्मेशन बायस, है ना? आप वो सुनना हाँ चाहते हैं हाँ जो हाँ। आपके समर्थक, अब जो जी मोदी जी को बिल्कुल। पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, चाहते हैं कि हिंदुत्व का परचम जो है पूरे पश्चिमी एशिया, अमरीका, रशिया, मतलब सब अखंडी हो जाए और भारत भी हो हाँ जाए, हाँ वो तो वही हाँ देखेंगे हाँ। ना जो वो मीडिया बता रहा है। सही बात। बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल। आपका ये आपका जवाब हो गया इस चीज के लिए कि क्यों देखते हैं। तो जिनका कंफर्मेशन जी बायस है वो देखते हैं। ठीक है। आपने जी। कहा कि मीडिया, भाई मैं आपसे पहली बार में बोल दिया कि जिस दिन किसी ने आपको बताया कि नोट में एक ऐसा चिप है जो इनकम टैक्स के चूतड़ों में लुक लुक करेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर में घुसकर खोद के सैटेलाइट में सिग्नल देगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर में आएगा, घर में घुस के पैसा निकाल लेंगे। उस दिन के बाद से अगर कोई समझदार व्यक्ति या दिमाग वाला व्यक्ति मीडिया देखता है, तो वो उसी की गलती है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि लेकिन इसका करें क्या। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि अब एक टेम्पलेट सेट हो गई है कि जो पावर, ऐसा नहीं कि वो टेम्पलेट पहले नहीं थी, वो एक क्या बोलते हैं, एक लूक वार्म तरीके से थी बिल्कुल पहले भी यूटिलाइजेशन होता था। क्या सरकारी अच्छा। एजेंसी और मीडिया का हम्म यूटिलाइजेशन होता था। मैं आपको सिंपल छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि जिस दिन इमरजेंसी लग रही थी, दूरदर्शन पे बॉबी पिक्चर आ रही थी। बॉबी उस टाइम पे डिम्पल कपाड़िया जो है नई थी हम्म। और बिकनी में थी, तो मुट्ठल सब वही देख रहे थे। क्यों लगाई गई थी? हाँ हाँ। ध्यान भटकाने के लिए। वो ध्यान ध्यान ठीक है। भटकाने के लिए। आज उसका जी जी। जैसे जैसे बढ़ा है समय, वैसे वैसे क्या हो हम्म। गया है कि अब उसका एक्सट्रीम टेम्पलेट आ चुका है कि अब तो यही होगा। ठीक है। बिल्कुल। तो वो क्यों, हम्म। वो टेम्पलेट बहुत घातक है, क्योंकि अब आएगा जो भी आएगा बाद में, ये रहेंगे और होगा, और कोई आएगा वो भी यही टेम्पलेट इस्तेमाल करेगा। तो आप एक्चुअल खबरें जान पाएंगे मीडिया से, ये अब भूल जाइए। ठीक है। तो ये मेरे 2 सेंट्स हैं उस पे जो आपने सवाल पूछा, बाकी कुछ ना। बैंचो इतना गंदा मैच हुआ है क्या कल का मैच, जो सब पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए हैं? गंगा मैच को तो पता नहीं, पर आप पंजाब के फैन कब से हो गए? ये रील कैसे वायरल हो रही है आपके स्पेस की रिकॉर्डिंग? टू मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दैट ट्वीट। कह रहे पंजाब का फैन है बेंच। मेरा तो वो रिकॉर्डिंग देख के रितिका भाभी हो गया। अरे उमेश भाई, कोहली ने रिवील कर दिया अपना रीजन टेस्ट रिटायरमेंट का पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट तो अभी अपलोड ही नहीं हुआ। हो गया? अरे कहाँ सो रहे हो? आरसीबी के यूट्यूब पे तो नहीं है। अरे देखो, अपलोड हो गया, 14 मिनट का है। अरे क्या बोले भैया जी? क्या क्या रीजन दिया? रुको मैं दोबारा देखता हूँ। अभी थोड़ी स्पेस के शुरुआत पे ही दे बोला था मैंने, देखा मैंने था, मैं नहीं हुआ देखा ही ना, नहीं। इसलिए कह रहा हूँ देख लो, फिर मेरा ये लैग करता है। देखूं अरे जरा। सीखे हुए हंस क्यों रहे थे आप अभी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई। टिके भाई वे मटेरियल ढूंढने चले गए थे ना। हाँ 14 मिनट 33 सेकंड का 27 मिनट पहले हुआ, जब मैं ज्ञान चोद रहा था पॉलिटिक्स पे। ठीक है। ये इसमें अर्शदीप सिर्फ क्या क्या है? आदित्य आदित्य शाह करके ही वो है,
ट्विटर अकाउंट उसने वो 3 मिनट का डाल रखा है कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट वाला। क्या है बताओ तो सही बहन चोद। अरे मैंने देखा ही नहीं 3 मिनट। देखा नहीं फिर कैसे बोल रहे हो कि अरे रिटायरमेंट अरे का उसने रीजन देख लिखा है, लो? प्रॉपर रीजन दे रखा है उसने, सच में दे रखा तो है। देख के बोलो। ऐसे तो मैं कैप्शन पे, मेरे कैप्शन पे लिखा हुआ है पंजाब फैन वाइल्डिंग, तो मैं पंजाब फैन हो गया। वेरी बैड। क्या है बहन? कैप्शन से ही बहन चोद ये सब जानना है इनको। थोड़ा पढ़ लो भाई, पेशेंस रख लो। करना ही नहीं है बहन चोद। मैं तो आज परेशान हूँ। आज एलएसजी पहले नहीं थी उसके तो। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द यूथ ऑफ इंडिया। लंड नहीं है इनके पास कुछ भी भाई। ऐसी लिबिर लिबिर करते हैं। जेएनसी से नेपाल का जेनजी बहन जो गवर्नमेंट चेंज कर दे रहा है, और इंडिया का जेनजी भोसड़ी का कैप्शन पे डाल रहा है कि मुझे पता है। इंडिया का जेनजी बोल रहा है राहुल गांधी को लाओ भोसड़ी के, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं कि क्या है। इंडिया का जेनजी बहन चो गांड मरा रहा। अभी तक जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मस से अपने जहाज निकल रहे थे, लोग सब बोल रहे थे कि वाह वाह वाह। 13 तारीख को अटैक हो गया, किसी मीडिया ने उसको भी नहीं दिखाया। ड्रोन अटैक कर दिया। हाँ जी बोलो। मैं बोल इज देयर नो वन एल्स? और कोई है क्या? हाँ मैं पढ़ के आ गया उमेश भाई नेविडिया चिप्स का। हाँ बोलो। पढ़ के आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। क्या है उसमें बताओ, ये अरे बढ़िया यार एक तरह का इंजन का काम करती है वो इनके लिए, मतलब जो आपका एआई हो गया, ये चैट जीपीटी वगैरह। तो उस चैट जीपीटी, अच्छा। हाँ जिसका कंट्रोल इन पे रहेगा, सबसे पावरफुल रहेगा वो एक तरह से। अरे तो उस तो ये बताना जरा क्या है मसला? मसला ये है कि क्या कहते हैं वो नेविडा का कंट्रोल चाहता है चाइना। है? अरे मैं जा रहा हूँ यार। यार एनवीडिया कहाँ की कंपनी हुई भाई साहब? बट ये न्यूज तो सच है, ये न्यूज जो कबीर बोल रहे हो सच तो है। अरे तो ये तो अरे बस, चुतियापा न्यूज है अरे ना। न्यूज जो बोल रहा है पहले पता तो चले क्या न्यूज बोल रहा है। अगर एनवीडिया कहाँ की कंपनी है ये बताओ जरा। कबीर भाई। उमेश भाई हाँ जी। क्या कह रहे हो? मैं कहा एनवीडिया कहाँ की कंपनी हुई? अरे यूएस की है, उसमें क्या हो गया? यूएस की कंपनी है। तो यूएस की कंपनी की डील करवाने चाइना पे क्यों जा रहा है वो? इसलिए जा रहा है अपनी अलायंस करेगा उसके साथ, और क्या। अलायंस करेगा? कितनी सीटें चाहिए उसको सरकार में आने के लिए चाइना के साथ? अरे यार आप बस आप ना तो अलायंस में क्या हो रहा है, डील में क्या हो रहा है कमजोर बताओ तो आदमी सही। पकड़ रखा है, कमजोर तुम्हें है। मैंने इसलिए बोला ना कि ऐसे ऐसे झलकियां पढ़ के मत आओ, पूरा पढ़ो, पता चल जाएगा। ढंग से पढ़ो जाके, अभी आप सही रास्ते पे हो। मुझे जवाब देने के लिए मत पढ़ो, खुद समझने के लिए पढ़ो। अरे उतना समझ भी नहीं पाएंगे ना, उतना छोड़ो। डीप जाना सुरभि जी पड़ेगा। बोलिए। So good जी जी। afternoon. Actually, now I just watched Kohli's podcast now that in that podcast he clearly said that I did not want to live in that environment where I do not feel welcome. I अच्छा know, ये बोला but है? I can अरे विराट कोहली I know what can I put in terms of effort and commitment. Performance no one can guarantee. But one fine day you are coming to me and telling me you are great, we need you. And other day you are telling me to prove myself in front of you. So I can't leave or in that environment. So you will do something like this. I will choose to quit. I'm a kind of person because that's how I live my life. I always give my 100% and I want the same thing. I believe in honesty, and if I feel that you're not honest with me, I will quit. And that girl also asked for 2027 ODI World Cup. Then he said, if not for playing ODI World Cup, why will I leave my family at home and stay here and play cricket? I came to play Vijay Hazare because I like it. I feel like old times, so I chose to sign up cricket. But then I
बहुत कट रहे हैं मेरे which is को। already आपकी आवाज कट रही है। अच्छा सुरभि जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, हालांकि मैं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, मैं ध्यान दे, पर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है ज्यादा। Today, my एक सेकेंड अभी बेटर perspective is very clear. नहीं If अभी I भी आ can रहा add value to the environment that I'm a part of, and the environment feels like I can add value, I'll be seen. That's a good question. Yeah. Right? If I'm made to feel like I need to prove my worth and my value, I'm not in that space. Because I'm being honest to my preparation, I'm being honest to how I approach the game. I put my head down, I work hard. I'm very thankful to God for giving me everything that I've been given in my cricketing career. And I feel very blessed and grateful for the opportunity. And when I arrive to play, I put my head down, I work as hard, if not harder than anyone else. And I play the game in the right way. You want me to run boundary to boundary for 40 overs in an ODI game, I will do that without a complaint. Because I prepare accordingly. I prepare for the fact that I will field 50 overs, every ball like it's the last ball I'm going to play in my career, and I will bat that way, and I will run between the wickets that way, and I will do everything possible for the team. After operating like this, if I have to be in a place where I have to prove my worth and value, that place is not meant to be for me. And I am very clear in my head from that perspective. That's why when I went back to play, I was very clear in my head, I'm not going out there to prove anything to anyone. I am going to play because I love playing the game. That's how I played Vijay Hazare as well. Yeah. I was playing. There was not a... How much fun was that? It was amazing. Yeah. There was not a person in the COA, Center of Excellence, COE, sorry. Firstly, I thought, I played for so long and will it be motivating enough? But the moment my intention switched to, I want to तुम्हारी play भी because फंस I गई want to play. आवाज। I just love batting. And I just want to focus on that. And I could not care. It's not like I didn't field. I fielded the whole game and I was diving around and I felt like a child again. I was like, this is not about anyone else. This is about me and the game, and that's what it's going to be. And the moment I feel like, people are trying to complicate it for me and be like, oh, but this and that, either be clear and honest upfront or be quiet and let me play. And you've earned that. Don't you feel like you've earned the right to say that? Look, if you go to your workplace, right? Yeah. And if people say we believe in your abilities, and then a week later they start questioning the way you operate, it's like, why? Either tell me on day one I'm not good enough or I'm not needed. Sure. Or if you've said I'm good enough and you say we're not even thinking otherwise, then be quiet. Then don't. If you start operating up and down because of results, you can never have a consistent stance. And I'm not someone who behaves like that. As I said, when I come to play, I know what I can deliver in terms of effort. Performance, no one can guarantee performance in any space. But in terms of effort and commitment, I know what I can deliver because I literally live my life like that. It's not like I prepare for a series to suddenly start working hard 2 or 3 weeks before. I'm like that through the year. Yeah. So if you call me to play and if you say there's a series coming up, I'm ready. I'm always ready but that's my daily life. I work out, we eat well at home. It's because I like living that way. It's not only to play cricket. So ठीक है। अरे गंभीर को भी पेला है इसने लगातार 3-4 बार बीच में। अब पेलने वेलने से क्या होता है, अच्छा है इनकी साइड की स्टोरी बाहर आ गई कि भैया मतलब मेजर वही था जो सब बोल रहे थे कि आपको बोला गया था कि 2 मैच के परफॉर्मेंस के बाद देखा जाएगा, वो वही है जो बाहर आ रही थी खबरें। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा है वो सही निकली, क्योंकि उस बात पे ही हमने बहुत लोगों को पेला था। मतलब इसने ना उमेश भाई बहुत मतलब किसी को कुछ बोला नहीं, मतलब इस इंटरव्यू में इसने बहुत चीजें बोल दी। हाँ, तो अगर तुम मतलब वही कि कह रहे हो ना, अपना उसने बोल दिया कि मेरा क्लियर है भाई, तुम देख लो, कोई बकचोदी तुमको करनी है तो मेरे से कोई ये कमिटमेंट पे क्वेश्चन मत करो मेरी, तुम मुझे कमिटमेंट मत दिखाओ। वो बोल रहा है कि आज बोलोगे आज छोड़ दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, वो भाई इस बंदे में बहुत है। और एक पर्सपेक्टिव ऐसे दे के बोलता है ना कि भाई वो बोल रहा है कि तुम बहन चो किसी नौकरी में हो, अगर तुम्हारे को हर दूसरे दिन तुमने इतना करने के बाद, नोट दैट कि वो बोल रही थी कि तुमने अर्न किया है, बट ही इज ऑल्सो सेइंग चलो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मेरे अर्न वन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और तुम मेरे को आज भी क्वेश्चन कर रहे हो कि ये करके दिखा वो करके दिखा। ही इज गिवन द आंसर फॉर द मतलब टेस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो। बोलो कि जिस दिन जब जब तुम मेरे को ऐसे करोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ, देख लो अपना। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई रिग्रेट है या कुछ है,
अपना अपना देख लो, तुमको जो जैसे चलाना है चलाओ। एंड ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अगर ऐसे करोगे तो भाई कि आज कर ले वो कर ले, सबसे बड़ा प्लेयर तुम उसको है, पैसा बनाने के लिए है वो तुम्हारे पास, लेकिन ये सब तुम उसको उस पे रखो कटघरे में, ऐसे थोड़ी चलता है। राम राम। मैं तो पहले राम राम हिमांशु भाई, मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई अगर आपने ये परफॉर्मेंस एनालिसिस करना था और ये मापदंड रखा था तो क्या आपने सारी टीम का रखा? क्योंकि पिछले जिस टूर के बाद वो गया है उस टूर में कितनी सेंचुरी थी भारत की तरफ से टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में? एक एक ही थी, एक इसकी, एक रेड्डी की, एक जायसवाल की। टोटल भारत की ओर से 3 थी सेंचुरी। 3 थी जिसमें एक इसकी थी। हाँ हाँ, अब उसके बाद वो सीरीज हार गई। तो जिन लोगों ने खराब परफॉर्मेंस किया, क्या आपने उनके ऊपर ये तलवार रखी कि बहन चो तुम्हें पहले 2 में देखेंगे 3 में? नहीं, तुमने इनको बोला। किस बेसिस पे बोला? कि तुम्हें छिदवाना था, ये तुम्हारा मेन मोटिव था। अब तुमने छिदवा दिया और उसके बाद तुमने क्या रिजल्ट दिए? 7 या 6 नंबर पे बैठी है भारतीय टीम। कितने पे? 7 या 6 नंबर पे। पाकिस्तान के नीचे बैठे हो तुम टेस्ट में। तुमको शर्म आनी चाहिए अगर तुम अपने एक ऐसे कप्तान का जिसका भारत में सामी नहीं है कोई, जिसके उसका टेस्ट कप्तानी में, अगर तुमने उसको नहीं इतनी, भाई, अगर जो तुमने 7 साल उसको, में सिर्फ 2 मैच हारा है। नहीं नहीं, तुमने उसको इतना ज्यादा, तुमने उसको ऐसे चीज पे रखा है कि ये है वो है, उस कप्तान को जिसके जिसके अनमैचेबल परफॉर्मेंस है कैप्टन, और मेरे को लगता है उसके जनरेशन के बैटर में, ठीक है, उसके जनरेशन के बैटर में। नहीं तो उमेश भाई, तो इनजस्टिस हुई है इसके साथ। बात वही है ना मयंक भाई कि वही तो आप है। एक अब वही, बंदे को अरे देकर बोलोगे तो वो नहीं, इसने उसी जिसने चीज किया का है इशारा न्यूज़ के लिए, नहीं नहीं, तो उसको बोलोगे अकेले तो वो नहीं सुनेगा भाई। इनजस्टिस, इनजस्टिस उसको कहते हैं कि जब आपको लिया ही नहीं गया। इसने तो खुद से छोड़ा है, वो इनजस्टिस कैसे हो गई? मैं ये कह रहा हूं कि आपने वो माहौल बनाया है, उसको आपने एक 2 साल के करियर वाले टेस्ट टेस्ट बल्लेबाज जैसा ट्रीट किया, वो गलत है। इनजस्टिस क्या हुआ? उसको तो बोल रहे थे ना कि 2 मैचों में परफॉर्म, उसको भी पता है। अब जो आपने पिछे देखी हैं वो 2 मैचों में तो कर ही देता, पर आपने उस वो शर्तें कैसे रख दी, वो वाली बात है। अब कोई कहेगा ये तो ईगो हो गया, पर भाई ईगो हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जो आदमी कह रहा है कि भैया मैं इतने साल से डेडिकेशन दिया है, मैं आगे भी देने को तैयार हूं और अभी भी दे रहा हूं, उसके पास आप शर्तें रखोगे तो फिर वो हर आदमी का पर्सन टू पर्सन है। कोई लिबिर लिबिर करके वो चीजें मान लेंगे और झेलते रहेंगे। जो आदमी वैसा होगा जिसने परफॉर्म किया है, वो सिंपल बोलेगा कि भाई जब ये आज ऐसा कर रहे हैं तो कल भी ऐसा करते रहेंगे, मेरा तो दिमाग का भोसड़ा हो जाएगा। उसका नहीं है वैसा स्पेस रहने का, खत्म हो गई बात। और उमेश भाई वो तो चलो उस टाइम तो बोला बोला, अब क्या पता था कि वो बंदा चलो रहकर खेलता भी तो अगली बार क्या कंडीशन नहीं निकाल देता वो, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो करना था ना, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट वो बना रखा था वहां पर, तो वो भी है ना। यार डेविल भाई, ऐसा तो नहीं था ना कि खाली वही था। तो ये जो बात ये है ना कि चलो तुम निकालो सब ठीक है, लेकिन यंगस्टर कौन से सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे थे उधर। अरे मयंक भाई, आपको आप इसको इस तरह से ले लोगे ना कि वो था इसीलिए उसने किया ये चीज। अरे 27 वाले भी पेला है मयंक भाई, इसने अरे 27 साल में पेला है कभी तो। मैंने तो सुबह भी भाई आरसीबी की ने जब वो 2:40 कितने का वो 1 मिनट का वीडियो डाला, मैंने तो उस पे भी लिखा भाई कोट करके, मैंने कहा अगर ये बकचोदी करेंगे ये 27 भी नहीं खेलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, एंड देर इज नो मतलब नीड फॉर हिम टू बी। अरे 27 वाले पे कहा है ना मयंक भाई उसने कि अब मैं पागल हूं, मैं लंदन से सामान लेके आता हूँ हर बार, यहाँ खेलने का मन है तो ही तो आ रहा हूँ। उसने ऐसे ही कह दिया ब्लंटली सीधे। अच्छा, ये मैंने सुना नहीं, अभी आगे ये सुनता हूँ।
इसे ये मतलब कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हुआ है, पूरा गांड भी मार दी इनने गंभीर अग्रकर को, चौबारे पे चौक पे खड़ा करके मारा है। नहीं, मारा वारा तो कुछ नहीं है। देखो, ये आज भी टेस्ट से रिटायर्ड है, वो आज भी कोच है, आज भी टीम चला रहे हैं, तो मारा वारा नहीं है। उसने अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखी है, उसको ऐसे परसीव किया करो। पर हाँ, अब कम से कम जो हम कर रहे थे कि आपने जो है टॉक्सिक वर्क कल्चर बनाया हुआ था, वो बात तो तय है। टाइम दर टाइम भाई नहीं, कोई नहीं करेगा आपका। आपका अगर किसी, इसको नॉर्मल देख लो ना, आपका अगर कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अगर वैसा फील करता है तो वो छोड़ देगा, सीधी सी बात है। जिसने तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट सिंगल हैंडेडली अपनी कप्तानी में रिवाइव कर दिया, नहीं तो चुदे पड़े थे, 7 नंबर पे थे, 7 से 1 पे आए, आज फिर 7 पे हैं। तो कुछ तो फर्क होगी कि उसके आने के बाद तुम नंबर 1 पे थे, उसके जाने से पहले, उसके आने से पहले और उसके आने जाने के बाद दोनों टाइम तुम नीचे गर्क में पड़े हो, तो कुछ तो अंतर होगा ना। वो क्यों नहीं करेगा वो चीज डिमांड? और ऐसा क्या डिमांड कर रहा था? जस्ट हिज प्लेस इन द टीम विदाउट एनी थिंग। जबकि वो ऐसा नहीं है कि पूरा टट्टी, वो सेंचुरी मेकर था भाई। 3 सेंचुरी पड़ी थी तुम्हें बीजीटी में तुम्हारी तरफ से, उसमें से एक उसकी थी। और जिन यंगस्टर तुमने दिया था वो क्या अपनी मां चुदा रहे थे उस बीजीटी में? बताओ जरा। उनको तो सिरे से निकाल देना चाहिए था तुम्हें। बात ये है कि चलो ये सब हुआ, विराट का अपना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। बात ये है कि उसकी जो तुम बोल रहे थे कि इनको हटा दो, हैं, इनको हटा दो, तो ये क्योंकि ये जगह खा रहे होंगे, तो जगह किसकी खा रहे थे? इनके साथ वही बहन के लोड़े यंगस्टर हमारे, वो भी तो हग रहे थे वहां पे, और उनको बैकिंग देके क्या उखाड़ लिया तुमने? 7 नंबर पे बैठे हो। जी सुरभि जी बोलिए। Hi, am I audible नहीं, now? अभी भी कट रही है आपकी आवाज। एक्चुअली आप वेब से ज्वाइन हुई हैं क्या? हाँ, मैं वेब से ज्वाइन हुआ। आई डोंट यूज ट्विटर मच ना नाउअडेज, तभी थोड़ी देर के लिए हाँ, आई नहीं, थी तो वेब वेब से से ही बहुत किया ज्यादा था। मतलब आवाज कटती है। आप बोलिए, लेकिन अगर कटेगी ज्यादा तो मैं बता दूं। ठीक है, मेरे को बस एक ही मेन चीज बोलनी थी कि एक न्यूज आई थी जो आज विराट ने बोला, उसे शायद वो रिलेशन में है कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी और वो फेल हुआ था, तो एक मैच मतलब सेकंड या थर्ड मैच के टाइम पे गंभीर ने कोहली को बोला था कि मैं तुम्हें टेस्ट कैप्टन देखना चाहता हूँ, रोहित किसी काम का टाइप नहीं है। एंड आफ्टर फ्यू डेज इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज ओनली, गंभीर went to विराट एंड आस्क्ड हिम व्हाट आर योर फ्यूचर टेस्ट प्लान्स। तो जो भी विराट ने बोला ना कि आई वांट कंप्लीट ऑनेस्टी, और वन फाइनली यू आर सेइंग वी नीड यू एंड अदर फाइनली यू आर सेइंग समथिंग एल्स। So the news that came and what he said today, I felt the relation. At that time, I felt कि it's a fake news फालतू है. But now after seeing his interview, I can see the relation. अच्छा, आप ये कह रही हैं, थोड़ा कट गए थे आवाज, तो मैं समराइज कर दूं जितना मुझे समझ में आया, आप मुझे बता देना गलत बोल रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीच में एक फेक न्यूज जिसको हम मान रहे थे, या न्यूज आई थी कि वो मिस्टर फिक्सिट वाली टाइप्स की विराट के पास कप्तानी वापस आ रही, तो आप ये कह रहे हैं कि गंभीर ने विराट को बोला होगा और बाद में उनके ऊपर ये रख दी, तो ही फेल्ट बिट्रेड, यही कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि रोहित से टेस्ट कैप्टेंसी नहीं होगी, मैं तुझे ही दोबारा टेस्ट कैप्टन बनते देखना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ये न्यूज दी थी। हाँ, ये न्यूज तो आई थी मिस्टर फिक्सिट के नाम से। नहीं, that thing went in very negative context, but Mr. Indranil Basu जो क्रिकेटर पे है, उन्होंने ये, इनका ब्लॉग भी अभी होगा, कोई जाके दे सकता है, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था किसका ब्लॉग? कि गंभीर ने उनको ये कुछ जाके बोला था, विराट ने कभी कैप्टेंसी डिमांड नहीं की, बस गंभीर ने उनको बोला था कि मैं तुझे टेस्ट कैप्टन देना चाहता हूँ, रोहित से नहीं हो रही है। एंड आई थिंक गंभीर वाज डूइंग द बेस्ट ये थिंग। कौन सा ब्लॉग है आप जो बोल रही हैं? ब्लॉग कौन सा है? crickblogger.com, इंद्रनील बासु लिखते हैं उसको, crickblogger.com। ओके। हाँ मयंक भाई, इस पे टिप्पणी। सब आ रहे हैं इनके चेहरे बाहर आरामजादों के। हाँ मयंक भाई, इस पे टिप्पणी। खैर, ये तो यार जब रिटायरमेंट हुआ था तभी मेरा तब से ये मानना था और आज भी मानना है कि इनको छिदवाना है। जी हाँ हाँ, बोलिए मयंक भाई, बोलो बोलो मयंक भाई, बोलो, क्या बोल रहे?
आप पूछ रहे थे ना टिप्पणी, किस पे टिप्पणी? यही जो बता रही हैं सुरभि जी, मैंने सुना नहीं। वो ये कह रही हैं बोल दो कि क्या था। आपको अगर याद हो बीच में एक खबर आई थी मिस्टर फिक्सिट के नाम से, तो वहां पे एक ब्लॉग है, एक न्यूज साइट है, उसने ये खबर चलाई थी कि गंभीर ने विराट को बोला है कि रोहित से नहीं हो पा रही है कैप्टनसी, मैं तुझे ही देखना चाहता हूं। वहां से ये खबर निकली थी। और उसके बाद हाँ जब अगली बार उस चीज की बात हुई तो विराट की जगह पे ही सवाल कर दिए गए कि भैया वहां पे हाँ तुम दो, तो ही फेल्ट बिट्रेड, वो चीज उसने बोली है, ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे को भी लगा ये, मैंने जब सुना, क्योंकि तुमने एक तरफ से उसको वो बोला, मेरे मेरे ख्याल से इवन इफ द वे गंभीर ऑपरेट्स और whatever, मतलब जो इनके बीच में हुआ है दोनों के बीच में, ही नोज व्हाट, मतलब गंभीर की एक चीज मेरे को लगती है कि व्हाट ही नोज ऑनेस्टली वो बोलता है, या फिर उसके मन में ऑनेस्ट होता है, चाहे वो कड़वा हो या जो भी। ही रियली नोज कि विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट क्या चीज है, ठीक है, और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली क्या कर सकता है वो उसको भी पता है। आई सो दैट इन पर्थ टेस्ट ऑल्सो, मतलब जो गंभीर ने भी वहां पे बुमराह और उनको सपोर्ट किया था, बट लेकिन मेरे हिसाब से इट वाज नॉट गंभीर जिसने क्वेश्चन किया होगा कि चलो ठीक है थोड़ा कर ले, इट वाज द सेलेक्टर्स जिसने बोला कि नहीं भाई हम नहीं देख रहे, हम आगे आगे तेरे को 2 गेम देंगे, 3 गेम देंगे, या फिर टूर पे जो भी है। मेरे हिसाब से गंभीर और इसका मसला है, दैट इज डिफरेंट। वो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने तरीके से चलानी है या फिर इससे जो चीजें करवानी है वो बोलता अलग होगा। लेकिन वो जो चीज अगर हुई थी मिस्टर फिक्सिट वाली, तो वो जो 2 मैच वाला किया था, वो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से इसको लगा था, क्योंकि वो खबर तो इसी की थी, और कोई मेरे को लगता नहीं कि हो सकता है। मेरे को तब भी वही लगा था, आज भी यही लगता है। राम राम उमेश भाई। अरे किधर चले गए? नहीं, ये तो या बहुत बड़ा खुलासा है। फाइनली पता तो चला निकाला। विराट ने क्यों छोड़ा भाई। नहीं, अब होगा इसका मतलब जो भी होगा, हो तो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब बट इसने इसने जो भी प्रेशर बना रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद उसकी आखिरी होगी, ये होगी वो होगी, ये सारी एस्टेसी हुई है जर्नलिस्टों की और सेलेक्टर और ये जो भी हैं, बिल्कुल। ठीक नहीं है। तो सेलेक्टर में अजीत अगर सबसे होता ज्यादा तो मयंक सेलेक्टर भाई तो चलो को ठीक है, सबसे ज्यादा हुई है जर्नलिस्ट की जो नेगेटिव पीआर करने की, बिल्कुल। उसको अब मयंक इसने भाई दो। उसने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं जो विजय हजारे खेलने गया था वो अपनी मन की इच्छा से गया था, मुझे मजा आता है खेलने में क्रिकेट, मैं हाँ पसंद करता हूँ। उसने ये भी मतलब एजेंडा दूर कर दिया कि फोर्स किया गया था कि तुम टीम में रहोगे, परफॉर्मेंस करोगे। उसने कहा मैं खुद गया था, किसी की क्या औकात है मुझे भी देख। और 27 साल भी कह दिया मैं चूतिया नहीं हूँ कि लंदन से अपना किताब मतलब बैग वैग लेके आ रहा हूँ, चूतिया नहीं हूँ। अरे उसने पेल दिया भाई छोटे से इंटरव्यू में। हाँ, मैं जो नहीं यार, बैग ये तो मैं देखो वो बात लाता ये है, हूँ घर मुझे छोड़ इस बात पे इसलिए दुख होता है, वो ठीक है जो हुआ है वो तो नहीं बदल सकता, मुझे इस बात पे दुख होता है कि तुमने ना यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि शायद शायद वो वहां से और थोड़ा नए नई फसल को ना बेटर तरीके से छोड़ के जा सकता था। मतलब इसलिए नहीं कि विराट का ने तो जो करना था वो कर लिया था उस टाइम तक, और हो सकता है आगे कर भी लेता, वो मैं अगर है, पर अगर वो रहता तो शायद नई क्रॉप जो आ रही है उसको बेटर ग्रूमिंग मिल जाती, क्योंकि टेस्ट कप्तानी में तो विराट का हाथ नहीं पकड़ सकते आप, जिस तरीके से उसने टीम को किया था। तो नेक्स्ट फसल जो आएगी वो भी देर सवेर भारत की है भाई, देर सवेर तो ठीक कर ही लेगी, नहीं होगा तो बहन जो बीसीसीआई पार्टे बनवा देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपने लेकिन उमेश भाई आपने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस वो की तो है तैयार जहां था ना अपने इस यंगस्टर्स मामले में। को चुतियापे में यार डेविल भाई बोलने दो ना भाई, जहां पे आपने यंगस्टर्स को चुतियापे में छोड़ दिया है कि भैया अब खेलो जैसे खेलना है, ग्रूमिंग में आप अच्छा कर, और सेम चीज आपने ओडीआई में व्हाइट बॉल में की है जहां पर रोहित को। और उमेश भाई हम जिस विराट को जानते हैं वो तो ऐसे चैलेंजेस लेता था और जाके प्रूव करता था कि तुमने मेरे पे सवाल उठाया कैसे। अरे बट भाई वो उसकी अपनी ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई ना। वही वही और मार गई, चूतिया वही है मुझे तो लग अपनी रहा है वहां वो। इज्जत गिरवाएगा। तुम 2 दिन पहले कप्तान बना रहे हो, 3 दिन बाद यार सुनो, कह रहे हो कि हम एक मिनट अभी पक्का नहीं है तुम्हारा। एक मिनट उमेश भाई, इन 2014 द टीम वाज इन सेम सिचुएशन, अगर इसको टेम्परेरी भी अभी बना देते ना दोबारा, ये दोबारा उठा देता भाई टीम को।
एंड अरे मैं विराट कह रहा कोहली हूँ वाज नॉट द बेस्ट। टेम्पररी बनाओ विराट नहीं कोहली बनाओ वाली बात नहीं थी। तुमने टीम एक टाइम पे तुम ऑस्ट्रेलिया में उसको बोल रहे हो बीजीटी चल रही है कि तू बना दूं, तुझे बना दूंगा। अब दूसरे आदमी का माइंडसेट सोचो कि बहन चोद वो दूसरे पल बोल रहा है कि नहीं वहां जो खेलेगा ना उस पे तेरी जगह पे सवाल है। फ्रॉम टेकिंग अ विजन ऑफ बीइंग बीइंग अ कैप्टन टेम्पररी टू बीइंग इन टीम, समझ रहे हो? ये भोसड़ पप्पू गिरी है। बहन चोद तुम्हारा विजन होता है कि नहीं होता है? इतनी जल्दी तो वो मूड नहीं बदलती जितनी जल्दी इनने बदल लिया था। नहीं मयंक भाई, जयशा का भी हाथ है क्या इसमें? अबे जैसा की क्या औकात है यार। अरे औकात तो है भाई उसकी, देखो जोक मानना पड़ेगा, रियलिटी में सब जीना है हमें। सब किया दरा जीजी का और किसी का नहीं है। नहीं तो मयंक भाई तो मना कर रहे हैं जीजी की। पर किसने किया अरे मयंक भैया भाई, क्या लगता ये मोर देन उसकी ये है ये अगरकर की ऐसी तैसी। अरे हो सकता ठीक है, है। भाई हो किसी सकता और तुम ये जो कल्परे कांड 2021 में हुआ था ना, वो 21 में जो हुआ था ये वही रिपीट किया है कि इन्होंने। तब लाके किसको किसको खड़ा कर दिया था, तब गांगुली को खड़ा कर दिया था। मैं बहुत खुश हूँ आज ये इनका डाउनफॉल आया टेस्ट में, अब तो बहुत खुश हूँ। मेन बात पता क्या है, बात ये है कि इन्होंने जो चीज बोली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई माने या ना माने, गंभीर को भी अपने प्लेयर जो उसने मांगे होंगे या जो उसको प्लेयर चाहिए थे वो उसको नहीं मिले इन द सेंस, वो जो शुरू में आते ही उसको एक तरीके के प्लेयर जो चाहिए थे, मयंक तो भाई उसको वहां से सुनो 100% सुनो पावर से आता ना वो तो सुनो मतलब सुनो अगर तो की पावर गंभीर से उसको ज्यादा, आप कहना चाह उसको रहे हो? वो भी सपोर्ट नहीं मिला। जब गंभीर ने बोला होगा ना कि भाई तू कर ले, तेरे को मैं सपोर्ट करूंगा, तब सेलेक्टर नहीं माने होंगे भाई, उसने पहले अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोला है। तो आप कह रहे हो अगरकर की पावर गंभीर से ज्यादा है? ऑफ बिल्कुल कोर्स, है, उसमें तो कोई दो राय ही बिल्कुल नहीं है ज्यादा है भाई। भाई। बहुत ज्यादा पावर है। अरे यार तुम लोग वही है, तुम लोग ना वही इंडियन वाली चीजें कर रहे हो कि हमें ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए। इट इज नॉट अबाउट ब्ले एक कोई पर्सन इन्वॉल्व था। इट इज सिंपल फैक्ट कि सबसे पहले जय शाह जो आज रील बना बना के अभी अपनी इमेज साफ करते हैं 2020-21 में, उन्होंने देखा बीसीसीआई से नाम बड़ा हो रहा है इसका, इसको छिदवाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम भी। पहली चीज, जब वो हुआ उसके बाद जब एज अ प्लेयर खेलने लगा, तब यहाँ पे सिंपल ये हुआ कि भैया गंभीर जैसा है ना, आज 13 कल 3 15 परसों 12, उसने बोला होगा। लेकिन वहां पे फिर वही बात कि हम पीछे नहीं जाएंगे, हमने वहां तब तक हो गई थी गिल की डीलें एमआरएफ वाली, हम बनाएंगे ब्रांड। अब बना लो ब्रांड। मेरा कहने का मतलब है इट इज मिक्स ऑफ 2-3 थिंग्स, कोई एक बंदा वो नहीं है कल्प्रेट इसके लिए। हाँ, इस चीज की शुरुआत जय शाह के टाइम से हुई थी। मतलब जब आप कहना चाह रहे हो सबकी मिली भगत है। हाँ, सिस्टम मिलके ही काम करता है भाई। मतलब अगरकर, गंभीर, जय शाह और कौन कौन? जय शाह, गंभीर, अगरकर, रोहित सब है उसके पार्ट भाई। मतलब अरे ये रोहित तो 21 वाले में है, ये हाँ तो 20 मैं वाले में, 21 से ही तो बता रहा हूँ। ये इस वाले में जो हुआ है ये। और इस वाले में तो सचिन सर भी हैं, अपने लौंडे को डील दिलवा दी बहन जो फ्यूचर हाँ, सिक्योर करने के लिए। सचिन सर तभी तो चोक तेंदुलकर बुलाते हैं उन्हें सब। अरे यार कबीर भाई, ये है ना, अच्छी डिस्कशन की मैया मत किया करो यार। मुझे जब ट्रोलिंग करनी होगी तो मैं कर लूंगा ना, तुमसे उमेश ज्यादा भाई बड़ा सुरभि ट्रोलर जी का हाथ खड़ा है। है। क्या बोल रहे हो भाई? सुरभि जी का हाथ खड़ा है, आपको नहीं दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें ही दिख रहा है। अच्छा सुरभि जी बोलिए। मेरे को ना बस एक लास्ट लाइन बोलनी थी, वैसे भी मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक है। मेरे को अभी तक एक ही चीज का दुख हमेशा होता रहा है कि एक मैं ही हूँ क्या जिसको उसके 10,000 टेस्ट रन ना होने का रिग्रेट है। उसका इंटरव्यू सुन के समझ जाए कि उसको भी मेरे जितना रिग्रेट है। मेरा सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो ज्यादा कुछ डिबेट करने के लिए है भी नहीं। और फाइन। सुरभि जी वो तो हमें भी है, लेकिन अब क्या करें।
पांचवा इंडियन टेस्ट बैटर बनता ना उमेश भाई, अगर करता तो 10 रन। यार वो है एक माइलस्टोन। दुख होता है कि हम बोलने के लिए हो जाता कि हाँ 3 फॉर्मेट में 10,000 और इतने हजार फालतू की तो वो ठीक है। बात इतनी है ना कि यू हैव एक्चुअली वंस अगेन जो आप ऐतिहासिक तौर पे करते आए हो, आपने अपने लेजेंड्स की बेइज्जती करके उनको आउटकास्ट किया है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बना के। ये एक और बार प्रूव हो गया। उस टाइम कोई मानता नहीं था। अरे भाई तुम एक सीरीज पहले बीजीटी में तुम्हारा जो हेड कोच है उसको तुम वो बोल रहा है कि तुझे अगले कप्तानी के लिए मैं देखता हूँ, और भोसड़ी के अगले में उसके ऊपर तुम लगा दे रहे हो कि टीम में जगह तेरे 2 मैच के बाद होगी। क्या चूतिए उतिये हो क्या? या तो उसी टाइम बोलते ये चूतियापा क्या करना की जरूरत है? तो आदमी कोई भी बिट्रेड ही फील करेगा ना। और मेरे को पता है ये कब बोला होगा, पर्थ टेस्ट के बाद बोला होगा बहनचोद। जो पहला टेस्ट हुआ था ना सेंचुरी आई थी तभी बोला होगा भोसड़ी वाले ने। चलो अच्छा है, गंभीर के भी पाप धुल रहे हैं। अरे भाई बात इतनी सी है ना, बात इतनी सी है छोटे भैया कि ये जो T20 के ऑटो पायलट पे आपने स्टैट पैडिंग कर ली है, आपका एक्चुअल खेल तो ओडीआई और टेस्ट में है जहां आपने रेडिकल चेंजेस करके अपनी मनमर्जियां की हैं, वहां पे तुम चुदे हुए हो। मेरा इस पे डिफरेंट टेक है, मैं मयंक भाई से सहमत नहीं हूँ। मैं अभी भी गंभीर को ही सोचता हूँ कि गंभीर नहीं किया होगा, है उसके अंदर। मैं बिल्कुल इसको किया है उसमें का दो। भाई आप एक बात बताइए, अगले मैच में की 2 मैचों की पाबंदी पे हामी किसने भरी होगी? हाँ वो मूड वही स्विंग ना, वाला आदमी है, आप समझ वो नहीं रहे। दोनों उसका रोज वो दूसरे दिन डिसीजन चेंज होता है। आप संजू हाँ, सैमसन के साथ देख लीजिए, बैकिंग है टीम से बाहर है, बैकिंग है टीम से बाहर है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, फिर क्रेडिट बकोसने आ जाते हैं। इसका तो यही है और डिसीजन मेकिंग। नहीं, सुरभि मैम जो बोल रही है ना कि वो आर्टिकल छपा था ये ऐसा है, तो ये तो मीडिया में पहले से ही है कि ये इनके कितनी ज्यादा सपोर्टर हैं गंभीर के, कि हाँ मैं ऐसे करवा दूंगा वो करवा दूंगा। सारी न्यूज तो यही लीक करवाते हैं। कौन ड्रेसिंग रूम से हाँ, लीक और उसके चक्कर में लीक सरफराज करवाता और है? कुलदीप यादव चुदते हैं। चला गया। हाँ, सीएसके से कोई भी एक न्यूज नहीं आ रही है। उसका डीसी से कोई न्यूज नहीं आ रही कौन लीक होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो तो खुद कोच करते थे ना। तो यहाँ पे अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाने की कोशिश की जा रही है उनको, गंभीर को। मैं नहीं मानता कि मतलब अगर कर, चलो ठीक है अगर कर हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन मेन कल्प्रिट आपके गंभीर ही है, कोई माने या ना माने। वो इतना किलसा हुआ इंसान है कि इस वो बात दो को इस बात से प्रूव कर सकते हैं कि जो अगले कैप्टन का की दावेदारी थी वो किसने चुना। सीधी सी बात हाँ है ना। हम्म कोई भी सहज मानसिक चले चाहे कुछ भी कह लो, आज उसके बारे में आईपीएल चल रहा है, कोई भी सहज मानसिकता का सिंपल बोलता, रोहित नहीं है इस टीम में, विराट नहीं है, अगला कप्तान पंत होता है। प्लेन सिंपल बात है टेस्ट टीम का। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन डिसाइड हुआ था, ठीक है। और T20, चलो T20 की छोड़ो, इसका छोड़ो, टेस्ट का बहुत दूर, T20 की बात करो ना, जो मेन था, जिसपे आपको दिख रहा था 4 साल से आप 2 साल से आप हार्दिक पांड्या को हर जगह भेजे कैप्टन बनाकर, फिर उसके बाद लास्ट में उसको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी। वही मैं ऋषभ कह पंत रहा तो हूँ दो कि आपने सिंपल, आपकी बात से मैं सहमत, पता क्यों छोटे भैया? सिंपल सी बात है, जब 3 लोग रेस में थे, बुमराह, पंत और गिल, बुमराह ने बैकआउट कर लिया, या फिर हमको मोटा माटी पता था इंजरी मैनेजमेंट के चलते नहीं होगा। पंत बनता था, लेकिन गिल क्यों बन गया? क्यों बन गया? और अब उसको जोड़ो T20 में सीधा वाइस कैप्टन एंट्री, ठीक है, तो देख लो। हाँ, तो ये मयंक भाई की इसी बात से ये मतलब गंभीर को मतलब बचाने की मुझे लगता है कि पूरी साजिश है कि भाई गंभीर व्हाइट कॉलर हो जाए। मुझे नहीं लगता, ये पूरा मेन गंभीर का अरे गंभीर की ही मंगाता है, पॉलिटिशियन अपना, वही पूरा पॉलिटिशियन खेल रहा है साला। अच्छा मैं आर्टिकल भी लगा देता हूँ, सुरभि जी ने मुझे आर्टिकल भेज दिया, मैं नीचे आर्टिकल लगा देता हूँ, ये जो भी है। 2016 में इंसिडेंट हुआ था, 2017 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद से रणजी में ऋषभ पंत के साथ। वो बंदा अभी तक उसको लेकर घुमा रहा है 2 साल से। जब जगह मिल बनी तो उसको नहीं खिलाया। तो वो जब 2016-17 की बात लेकर बैठा रह सकता है, तो गंभीर और इसका विराट कोहली का तो लेटेस्ट था। 2 साल पहले, 1 साल पहले ही तो था, उसी साल आईपीएल में। अरे छोटे भैया,
आप ये देख रहे हो ना, जब पंत ने 300 मारी थी, साला क्या कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि नहीं और लोगों ने तो मारी, उनकी भी तो बात करो। इतना कमीना है ना ये, इसकी नस्ल सब जानते हैं। मैं तो खुद नहीं चाहता ऋषभ पंत कैप्टन बने, वो छोड़ो, वो अलग, मैं आगे बढ़ चुका हूँ उस चीज से। लेकिन ये गंभीर ऐसे बच नहीं सकते कि एक आर्टिकल से आपकी बात प्रूफ नहीं होती। हाँ रोहन भाई कुछ कह रहे हो क्या? हाँ मैं ये कह रहा था, जब गंभीर का एक इंटरव्यूअर फेज आया था, जब वो बैठ के कमेंट्री करता था, तब उसने भी कभी सूर्य कुमार को प्रेफर करता था। इसको कहता था कि इसको कोहली को कभी नंबर 3 पे नहीं होना चाहिए, सूर्य कुमार को लेना चाहिए, सूर्य कुमार को लेना चाहिए। और देखो, जब अगरकर को यही माइंडसेट वाला लोग चाहिए था, तो अगरकर इसी माइंडसेट वाले को, गंभीर को कोच बनवाया। गंभीर के कोच बनते ही सूर्य कुमार कैप्टन बना। अब ऐसे ही गंभीर उस संजू सैमसन के लिए लड़ता था कि नहीं मुझे संजू सैमसन चाहिए, संजू सैमसन जैसा प्लेयर है। अब वही फिर वापस, अब देखा सूर्या की परफॉर्मेंस नहीं है, तो वही संजू सैमसन पे शिफ्ट हो गए। तो मतलब इसी मेंटालिटी को ही फॉरवर्ड दिया जा रहा है, जो शुरू से ही गंभीर की थी, जिसको करके ही ये अगरकर इसे लेके आया था। कोई चेंज नहीं है, बस यही इसकी कॉमन फैक्टर आप लोग बोल रहे हो, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें मेन जैसा भी कॉमन फैक्टर है, जब गांगुली वाले इंसिडेंट हुआ था, गांगुली ने चुतियापा किया था, उसमें भी जैसा थे और इस वाले में भी जैसा थे। एक कॉमन फैक्टर आप भूल रहे हो। हाँ वही, मतलब ये इसी को एजेंडा बनाए। पता है क्या होता है, ऐसा मैं ना देखो सहमत होता हूँ, पर ये बीसीसीआई हो गए या दूसरे भी और की किसी स्पोर्ट्स के लीग के प्लेयर्स हो गए, ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई प्लेयर हमें ओवर पावर करे, हमारी सिस्टम को। इसलिए वो उसको क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं नीचे। ऐसा ही कोहली के साथ हुआ था, ऐसा ही हुआ था कि इसको कभी इतना बड़ा बनने ही नहीं देना। इसको चाहे कुछ भी करो, कैसे भी गिराओ, कैप्टनसी हटाओ, बट इसको दबवा के रखो ताकि हमसे बड़ा ना बन जाए और लोग इसके लिए आवाजें ना उठाए। इसीलिए कोहली ने 9000 रन पे ही छोड़ दिया, कह रहा है मुझे इसमें फंसना ही नहीं है, भाड़ में जाओ।